बाहर काले बादल गरज रहे थे। बिजली आसमान में लगातार चमक रही थी और तेज बारिश हो रही थी। माहौल में तनाव घुल चुका था। जो बारिश में भीगते हुए भी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। अभिषेक दत्त के एनकाउंटर के बाद उसके बाकी गोदामों को भी सील कर दिया गया था। पुलिस की गाड़ियों की लाल नीली बत्तियां शहर के हर कोने में चमक रही थी, मानो शहर में हाहाकार मच गया हो। शहर में हलचल तेजी थी और ये खबर मीडिया तक पहुंच चुकी थी। अभिषेक दत्त कोई मामूली शख्स नहीं था, इसीलिए मीडिया के लोग उत्सुकता और डर के साथ इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे थे। लेकिन फिलहाल उन्हें कुछ भी प्रसारित करने की अनुमति नहीं थी। गोदाम के अंदर सिवाय अपनी टीम के साथ अलवर के पीछे पीछे सावधानी से कदम बढ़ा रहा था। ये वो हिस्सा था जहां मानवी को पिंजरे में कैद करके रखा गया था। गोदाम का भीतरी हिस्सा बेहद जर्जर और खौफनाक दिखाई दे रहा था। सभी अपने कदम फूंक फूंक कर रख रहे थे ताकि दुश्मनों को उनकी मौजूदगी का आभास ना हो। सिवाय का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसके मन में बस एक ही सवाल था, क्या मानवी सुरक्षित है? वही दूसरी तरफ गोदाम के भीतर का दृश्य, पिंजरे में कैद बेसुध मानवी की आंखें तब खुली जब उसे धमाके की आवाज सुनाई दी। उसने अधखुली आंखों से देखा तो सामने अंधेरे में किसी और के होने का एहसास हुआ। एक पल को उसे लगा कि सिवाय उसे बचाने आ गया है, लेकिन अगले ही पल उसकी सोच पर ताला लग गया जब एक शख्स मास्क लगाए उसके करीब आने लगा। ये देख मानवी ने कमजोर आवाज में हिम्मत कर कर पूछा, कौन हो तुम? मुझे यहाँ क्यों वैसे कैद कर कर रखा है? मेरे शरीर में बहुत अकड़न और दर्द है, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। हालांकि उसकी आवाज बेहद धीमी थी, जिसे वो ही सुन सकती थी, लेकिन उस परछाई ने चेहरे पर से नकाब हटाते हुए कहा, तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। यहां से निकलने का तुम्हारा पास कोई रास्ता नहीं है सिवाय मेरे। अंधेरा होने से उस व्यक्ति का चेहरा साफ नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से मानवी ने खुद को संभालते हुए कहा, तुम लोग मुझे क्यों बंदी बना रहे हो? तुम चाहते क्या हो? कमरे में तनाव अपनी चरम सीमा पर था। युग की हंसी कमरे की खामोशी को चीरते हुए गूंज रही थी। उस आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, हम तुम्हें अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम्हारा काम सिर्फ इतना है कि तुम यहाँ चुपचाप बैठो और अपने नए आशिक का इंतजार करो। मानवी ने मन ही मन सोचा, सिवाय मुझे बचा लेगा। इतना सोचते सोचते ही वो बेहोश हो गई। इधर जब सिवाय अपनी टीम के साथ गोदाम में पहुंचा तो सिवाय ने देखा कि कमरे के बीचों बीच मानवी एक बंद पिंजरे में कैद थी। उसका चेहरा थका हुआ और डरा हुआ था। वो बेसुध बदहवास सी पड़ी हुई थी। उसने अंधेरे में ही नजर दौड़ाई और देखा कि दुश्मनों का एक झुंड उनकी राह में खड़ा था। सिवाय ने तुरंत अलवर से कहा, हमें कोई और रास्ता ढूंढना होगा, वरना हम फंस जाएंगे यहाँ। इसी बीच सिवाय और उसकी टीम ने किसी की आवाज सुनी, अगर हम बाहर निकले तो पुलिस हमें पकड़ लेगी। सिवाय और उसकी टीम इस आवाज की ओर ध्यान से सुनने लगी। फिर वही आवाज वापस से बोली, अभी नहीं, जब तक यकीन न हो कि हमें कोई धोखा नहीं मिलेगा तब तक हम यहां से नहीं हटेंगे। उस आदमी के साथ खड़े दूसरे शख्स ने कहा, पीछे की तरफ एक पुराना रास्ता है जो जंगल में जाता है। हमें जल्दी करना होगा क्योंकि बारिश तेज हो रही है और पुलिस का ध्यान उस ओर नहीं जाएगा। ये गोदाम का सीक्रेट दरवाजा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तभी उस आदमी पर हल्की रोशनी पड़ी और सिवाय ने चौंकते हुए कहा, युग? सिवाय का यह सुनना था कि उसके साथी भी चौंक गए। अर्जुन ने पूछा, ये युग कौन है? पास खड़े नीरज को युग का नाम याद आ गया क्योंकि सिवाय ने पहले उसकी चर्चा की थी। नीरज ने कहा, युग अभिषेक का करीबी या बॉस? सिवाय ने बिना रुके कहा, हमारा दुश्मन। युग वो शख्स है जिसने मानवी पर यह जुल्म किए। सिवाय की नसें गुस्से से तन गई। उसने आदेश दिया, आधे लोग पिछले दरवाजे से जाओ और आधे मेरे साथ भीतर हमला करने चलो। युग को किसी भी सूरत में भागने नहीं देना है। अलवर ने जल्दी से इलाके का जायजा लिया
और कहा, सावधान रहो, यहाँ कई गार्ड्स हैं और उनके पास हथियार भी हैं, हमें बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। सिपाही की नज़र फिर से पिंजरे में कैद मानवी पर गई। उसका दिल भारी हो गया। क्या मानवी को चोट लगी होगी? क्या वो ठीक है? ये सोचते ही उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। सिपाही ने खुद से कहा, हमें जल्दी करना होगा, इससे पहले कि कोई और अनहोनी हो। वही सिपाही के दिमाग में सवाल उठ रहे थे, युग और अभिषेक का आपस में क्या रिश्ता है? इस पूरे खेल में कालिदास का क्या रोल है? सिपाही ने कसम खाते हुए कहा, कालिदास, अगर ये तेरा खेल है तो अब तेरा खेल खत्म। क्या होगा आगे? क्या सिवाय युग